वेलकम टू करेंट एग्जाम। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वीकली करंट अफेयर, जो इस वीक में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले सभी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? आंसर है मैनकाइंड फार्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, मैनकाइंड फार्मा और एडवेंट इंटरनेशनल से भारत सीरम्स एंड वैक्सीन का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। इसके लिए 13,630 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई है, जिससे 100% हिस्सेदारी खरीदने के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। यह रणनीतिक कदम दवा निर्माता के लिए अहम माना जा रहा है। इससे उसे भारतीय महिला स्वास्थ्य और प्रजनन दवा बाजार में अग्रणी रूप से उभरने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मांगा है? एयू स्मॉल फाइनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयू स्मॉल बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए बदलाव में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और एसएफबी के स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलाव पर जारी परिपत्र के अनुरूप है। प्रबंध निर्देशक हैं इसके और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। इसका मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार से प्रथम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है HPCL विशाखा रिफाइनरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को वर्ष 23-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार HPCL विशाखा रिफाइनरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठी लेखक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस डी ब्रिटो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रांसिस डी ब्रिटो लेखक और पर्यावरणविद जिन्होंने बाइबिल का मराठी में अनुवाद किया था, विशेष रूप से हरित वसई पहल, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता और हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना। उनके साहित्यिक योगदान के रूप में प्रतिष्ठित ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति हजमा हाज का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश के उपराष्ट्रपति थे? आंसर है इंडोनेशिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति रहे हजमा हाज का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। यह डेवलपमेंट प्लानिंग पार्टी PPP के एक राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL में वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा का रूप यह पहल 11 कोयला लिग्नाइट उत्पादक राज्यों में 47 जिलों के 300 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था। इसमें 1 मिलियन पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यह पहल कार्बन सिंक और जैविकता को बढ़ावा देकर 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य ऊर्जा के रूप में समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत का कौन सा सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी 500वें। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन 19.0 FM का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम स्थानीय संचार सूचना प्रसार को बढ़ाने एवं महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी हरगोविंदर सिंह धालीवाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरगोविंदर सिंह धालीवाल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता अंबानी को सर्वसम्मति से किसका सदस्य के रूप में फिर से चुनी गई है? आंसर है ऑप्शन डी आईओसी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओसी ने घोषणा की कि नीता अंबानी को 142वें सत्र में भारत की ओर से आईओसी के सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना जाए। उन्होंने 100% वोट के साथ सर्वसम्मति से जीत हासिल की है। आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। नीता रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में नीता अंबानी ने लाखों भारतीयों को संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना चाहती हैं। साथ ही खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा प्रबंधन जोखिम को कम करने सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी असम का मोईदाम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर से पहली बार किसी धरोहर ने इस जगह में सूची में जगह बनाई है। यह निर्णय नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान लिया गया है। चराईदेव अहोम राजवंश को पूरे ताई अहोम संस्कारों से दफनाया गया है। इस जगह को काफ़ी पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 27 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसका लक्ष्य है बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना है और बाघ संरक्षण के मुद्दे के लिए जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि बाघों में से 97% बाघ गायब हो गए हैं। वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ 3900 बाघ ही जीवित हैं। भारत सरकार ने 1973 में बाघों के संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। कई तरह की नीतियां बनाई गई हैं जिससे बाघों का शिकार को रोका जा सके और उनकी संख्या को बढ़ने पर काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इंडेक्स के अनुसार मार्च 2024 तक देश भर में डिजिटल पेमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन सी 12.6%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक डेटा शेयर किया है। आरबीआई इंडेक्स के अनुसार 31 मार्च 2024 तक देश भर में डिजिटल पेमेंट में 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक बैंक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक बैंक ने आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है जिससे उसके ग्राहक बीमा उत्पादों की व्यापक रेंज तक पहुंच सकेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए स्वास्थ्य, मोटर यात्रा और गृह बीमा
विभिन्न बीमा आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर है ऑप्शन बी 32.725%। आदित्य बिरला ग्रुप की स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में 32.72% की हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। इस डील से अल्ट्राटेक सीमेंट को 390 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से टोटल 3954 करोड़ रुपये देने होंगे। अब अल्ट्राटेक सीमेंट के पास इंडिया सीमेंट की मेजॉरिटी स्टेक यानी 55.49% की हिस्सेदारी उसके हिस्से में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए INS तबर। रूस के 328वीं नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है। INS तबर युद्धपोत का निर्माण रूस में ही हुआ था और इसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। रूस पहुंचने से पहले INS तबर 17 जुलाई को जर्मनी पहुंचा था, जहां इसने 3 दिन तक हैम्बर्ग पोर्ट में स्टे किया, जहां नौसेना की आधुनिकीकरण का अनुपम उदाहरण दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम की नवी पुण्यतिथि कब मनाई गई? आंसर है ऑप्शन सी 27 जुलाई। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की नवी पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाई गई। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक होने के साथ महान विचारक लेखक भी थे। उनका पूरा जीवन आज के युवाओं के लिए एक शिक्षा की तरह है। अब्दुल कलाम ने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक की तरह देखा करते थे। डॉक्टर कलाम ने भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन बी नीता अंबानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीता अंबानी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक शुरू होने से पहले पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। नीता अंबानी ने पारंपरिक भारतीय तरीके से दीप प्रज्वलित कर कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। इस मौके पर देश विदेश से मेहमान, IOC के अधिकारी और भारत की मशहूर हस्तियां शामिल थी। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर IOC सदस्य नीता अंबानी ने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही ओलंपिक की मेज़बानी करेगा और उन्होंने कहा कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार बने इंडिया हाउस में आपका स्वागत है। इंडिया हाउस को भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं के प्रतीक है। यह हमारे एथलीटों के लिए घर से दूर घर जैसा अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों को कितने करोड़ की शहरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन ए 2514 करोड़। तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्यों में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल 2514 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो कि 6 मेट्रो शहरों मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में है। युवा आपदा मित्र योजना का प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति ने NDRF से 470 करोड़ रुपए के व्यय पर युवा आपदा मित्र योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसे देश में 315 सर्वाधिक आपदा संभावित जिलों में कार्यान्वित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। 2024 में श्रीलंका ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब
अपने नाम कर लिया है। एशिया कप में हर 2 साल में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय टूर्नामेंट है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किया जाता है। एशिया कप में टीम इंडिया सबसे सफल रही है, जिसने अब तक आयोजित 15 संस्करणों में से 7 बार टूर्नामेंट जीता है। श्रीलंका 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 2 मौके पर चैंपियन बना है। एशिया कप में भारत का दबदबा उनकी कई जीतों से स्पष्ट है, जो इस क्षेत्र में उनके क्रिकेट कौशल को दर्शाता है। क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन देना है। मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2013 में इस दिन को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया था और इसे 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया जाता है। विविधता दिवस को अपनाना, एकता को बढ़ावा देना थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन ए भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अगले सत्र की मेजबानी करेगा। एशिया कप वनडे 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देश विदेश के प्रमुख चिकित्सक हस्तियों, पेशेवर और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान और मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह की उपस्थिति में उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन की 4वीं वर्षगांठ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्रालय की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अनेक महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया। इनमें विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने की सुविधा के लिए समर्पित टीवी चैनल, एक तमिल चैनल, स्कूल बैग, बिना 10 दिन के दिशा निर्देशित करियर मार्गदर्शन, 500 से अधिक जॉब कार्डों का एक विशाल पुस्तकालय, ब्रेल और आइडियो शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में किसे शामिल किया गया है? आंसर है सभी को। टाइम पत्रिका ने अपनी प्रतिष्ठित सूची में विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है, जो नए और अनोखे अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ उन प्रतिष्ठानों पर एक नज़र डाली गई है जिन्होंने इस सूची में जगह बनाई है।
मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मूसो बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। लोअर परेल में स्थित 1 लाख वर्ग फुट की जगह स्टेम विषयों पर केंद्रित इंटरैक्टिव लैब है। इसका उद्देश्य बच्चों को रचनात्मक और सामुदायिक प्रभाव को प्रेरित करना है। तीसरा है मनन चॉकलेट हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी CWC। केंद्रीय जल बोर्ड आयोग को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर की श्रेणी के तहत ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन ने वर्ल्ड बैंक के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया है। साथ ही देश में 2 प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत शुरू करने के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से संबंध स्वास्थ्य पेशेवर आयोग और ई सिगरेट प्रतिबंध संबंधित कानून बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी जय शाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने निवर्तमान अध्यक्ष मोहनीश नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी की रोटेशन नीति के अंतर्गत इस साल के अंत में अगले अध्यक्ष बनने की तैयारी में हैं। हाल ही में एसीसी की बैठक हुई जिसमें नकवी अगले साल अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे हैं। नकवी 2 साल कार्यकाल के लिए अगले अध्यक्ष बनेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह अभी एसीसी के अध्यक्ष हैं। एसीसी ने हाल ही में एशिया कप 2025 की मेजबानी के लिए अधिकार भारत को दिए थे, जिससे यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला गया है, जबकि 2027 T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जबकि 2027 वनडे प्रारूप बांग्लादेश में खेला जाएगा। क्वेश्चन है हमास के राजनीतिक प्रमुख कौन है जिसकी ईरान में हत्या हो गई है? आंसर है ऑप्शन बी इस्माइल हनिया। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत और शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला है। यह कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के समय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए भारतीय सेना। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई सेवा स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल ई सेहत शुरुआत की है। यह पहल घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह द्वारा भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंडिया को लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला समूह ने चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने आभूषण खुदरा कारोबार की शुरुआत करने की घोषणा की है। तेजी से बढ़ते 6.7 लाख करोड़ रुपए के भारतीय आभूषण बाजार में कदम रखने का यह रणनीतिक कदम है। मजबूत ब्रांड इक्विटी और गहरी बाजार अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हुए अपने उपभोक्ता पोर्टफोलियो को मजबूत करना इसका उद्देश्य है।
ब्रांड नाम इंद्रिया की उत्पत्ति से बात करते हैं, संस्कृत में हुई है, जिसमें सभी 5 इंद्रियों को जागृत और प्रसन्न करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के सीएमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर ए है मनोज मित्तल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निर्देशक एमडी थे। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। सिडबी को एमएसएमई सूक्ष्म मध्यम उद्यम क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के ट्रिपल एजेंडे को क्रियान्वित करने और समान गतिविधियों में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने के अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? आंसर है ऑप्शन बी, $200 मिलियन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुधार के लिए $200 मिलियन लगभग 1700 करोड़ रुपए ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्गो कैपिटल किसके साथ सह ऋण साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन बी, सिडबी। डेटाटेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यूजीआरओ कैपिटल ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को समय पर किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ सह ऋण समझौता किया है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक ने सह ऋण ढांचे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बैंकों और एनबीएफसी की ताकत को मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र की ऋण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी संशोधित विधेयक पारित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा बढ़ाई गई है। किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने पर सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआई 8 प्रमुख उद्योगों में संयुक्त सूचकांक में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, 4%। कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट के उत्पादन में जून 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। आईसीआई 8 प्रमुख उद्योगों जैसे सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात के उत्पादन संयुक्त सूचकांक में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने 21 से 31 अगस्त जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी के 46वें सत्र में मेजबानी की है। नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1970 में आरंभ हुआ था। विश्व धरोहर सम्मेलन के साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता निर्माण के प्रति उसके समर्पण को रेखांकित करती है। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा गोयाम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत ने गोवा में गोयाम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की है। गोयाम विनामूल्य वीज योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है। इसका लक्ष्य है
इसका लक्ष्य है छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बजट 75,021 करोड़ रुपये है। यह योजना वित्तीय वर्ष 26-27 तक चलेगी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। युग युगिन भारत संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 1 से 3 अगस्त 2024 नई दिल्ली में 3 दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो देश की राजधानी के केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। केंद्रीय और संस्कृति पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कितने स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन ए 8वें। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया में 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि 2022 में निर्यात $55 बिलियन से $51 बिलियन की गिरावट आई थी। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में 7 में से कृषि निर्यातक में सामान्य कमी के बीच आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के जीएसटी कलेक्शन में 10.3% से बढ़कर कितना हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए 1.82 लाख करोड़ रुपये। देश का सकल वस्तु सेवा कर जीएसटी संग्रह जुलाई में 10.3% से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए WHO। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से साक्ष्य आधारित पारंपरिक एवं एकीकृत चिकित्सा के लिए एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिषद की साझेदारी की है? आंसर ऑप्शन बी वियतनाम। भारत और वियतनाम दो ऐसे देश जिनका समुद्री इतिहास समृद्ध और आपस में जुड़ा हुआ है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं और सदियों पुराने समुद्री संबंधों पर आधारित यह साझेदारी दोनों देशों के बीच स्थायी बंधन और साझा विरासत को संरक्षित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में किस महापुरुष से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? आंसर ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक और मुक्ति संग्राम के प्रणेता नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थलों को अब यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत में आयोजित 46वें सत्र के दौरान जैसे ही इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति ने की, मंडेला ने दशकों तक श्वेत अल्पसंख्यक रंगभेद शासनकाल वाले दक्षिण अफ्रीका में 27 वर्ष तक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल की सजा काटी थी।
इसके बाद वह देश के लोकतांत्रिक रूप में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने म्यांमार नेपिदा बिम्स्टेक बैठक को संबोधित किया है। नेक्स्ट है कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का केरल में उसके स्कूल में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर को गोवा में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI महोत्सव निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में मिजोरम में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। केंद्र सरकार ने पारसियों की आबादी बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की टुकड़ी ने 25 जुलाई को मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के लिए रवाना हुई है। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने INS त्रिपुत युद्धपोत लॉन्च किया है। नेक्स्ट है म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन ऑंग ह्वांग ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है पूर्वी असम में स्थित मोइदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर फॉर रिवीजन क्लास के लिए। क्वेश्चन है निकोलस मादुरो ने दोबारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है GRI अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई है। नेक्स्ट है टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस्फहान में आयोजित 54वें राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश भर के 21 नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 29 जुलाई को MSME के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करने की 4वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने नई दिल्ली के भारत मंडपम विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई लाओस देश ने भगवान राम भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग प्लेयर मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल मैच में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है IIT खड़गपुर ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आज की वीडियो में हमने आपको करेंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाली नई वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।